with the times. Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। आज इस कोविड-19 के पेंडेमिक में तकलीफ इतनी ज़्यादा हो रखी है कि भगवान की शरण में आने को भी लोग तरस रहे हैं। तो आज हमने श्री मंदिर ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्राचीन मंदिर के पुजारी जतिन भट्ट जी से रिक्वेस्ट करके उनसे थोड़ा सा समा लिया है। जतिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और इस माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोतागणों का मेरा हार्दिक नमस्कार, दर्शकों का मेरा नमस्कार। मंदिर एक ऐसी जगह है, आपके मन में कितना भी द्वंद चल रहा होता है तो आप जैसे ही भगवान की शरण में आते हो तो उथल पुथल जो खत्म होनी शुरू हो जाती है। पर आजकल क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरे ख्याल से लोग बाग मंदिर आ नहीं पा रहे हैं जी। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? बहुत विषम परिस्थिति है। शायद हमारे बड़ों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा होगा कि चाहे युद्ध हो, कहीं ऐसी वैसी असामाजिक प्रवृत्तियां भी चल रही हो, लेकिन मंदिर है, कोई भी धर्म स्थान है, कभी उसको बंद नहीं किया गया। लेकिन आज परिस्थिति को वैज्ञानिक रूप में से देखें तो जहां गैदरिंग ना हो और लोग जहां ज़्यादा से ज़्यादा मिल ना पाए, ऐसी जगह माने मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थान हो, ऐसे ही जगह होती है जहां लोग आपस में मिलते हैं। तो उसी चलते हुए उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है सबकी भलाई के लिए। लेकिन लोग जो आदि है कि बिना मंदिर, हमारे कितने ही डिवोटीज़ है जो सुबह से शाम तक पानी का मुंह में डालते नहीं हैं और जब मंदिर का दर्शन करते हैं तब पानी पीते हैं। आप सोचो नहीं, इस पैंडेमिक में मंदिर बंद है, रोज़ भगवान के जो सेवा पूजा इत्यादि मुझे एज आ उनका जो मुझे करना होता है, जो धर्म अनुसार, वो सारा कर सकता हूँ। मैं अकेला आता हूँ, अकेले जाता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ तो कोई फुटपाथ पर बैठे बैठे माला कर रहा है, कोई गाड़ी में बैठे बैठे उसका जो स्मरण कर रहा है। लेकिन मुझे उनको देखकर एक बात समझ में आ गई कि चाहे लोगों को किसी भी तरह रोको, जो भक्ति करने वाला है किसी भी हाल में करेगा। काफ़ी लोगों, पंडित जी आप इधर ओबन में इतना कंसर्न एरियाज़ है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैंने बोला आप सब लोग जितने भी हैं, हम लोग अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन संभालने वाला वो है। जहाँ कोई भी परिस्थिति हो, हाँ, जो एहतियात बरतनी है वो हमें ही बरतनी है। जैसे जो रूल्स बताए हैं मेडिकल साइंस में, जो वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कुछ न कुछ आयोजन किया है, परिस्थितियों को सामाजिक रूप में कैसे कैसे हम कर सकते हैं, वो सब कुछ हम फॉलो करते हुए एक श्रद्धा और विश्वास भगवान में रखना पड़ता है कि वही संभालता है। मेरे ख्याल से जो वैक्सीन की बात करूं तो मेरी पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी जब वैक्सीन के लिए आपने इनवाइट किया था सभी धर्म के लोगों को। वैक्सीन के बाद कहीं ना कहीं तकलीफें कम होने के चांस बढ़ जाते हैं, विच इज़ 100% राइट। हम लोगों की न्यू साउथ वेल्स में ऑलमोस्ट 70% हो चुकी है जी। तो लॉकडाउन जल्दी खुल जाएगा, बट उसके साथ आज की डेट में तो मंदिर में क्या कुछ हम लोग लाइव करते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए? भगवान की दया से देखो, भगवान ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण लोगों के जहन में लाकर करवा दिया कि एक समय ऐसा आएगा कि आप मंदिर नहीं आ पाएंगे। तो प्रयत्न ये रहा हमारा सभी का कि हम सब लोग मिलकर एक आयोजन किया कि कोई ना कोई फेसबुक माध्यम से हम या जूम के माध्यम से हम भगवान के दर्शन सारे भक्तों को करवा सके। जन्माष्टमी, वैसे तो त्योहारों का सीज़न शुरू हुआ था 1 जुलाई से, जैसे गुरु पूर्णिमा आई और श्रावण मास शुरू हो चुका, जन्माष्टमी आई, फिर अभी श्राद्ध के दिन और अभी नवरात्रि आ रही है। तो सारा जो त्योहारों का मौसम था, लेकिन लोगों ने काफ़ी लोग दुखी भी थे। तो काफ़ी लोगों ने पूछा, पंडित जी जन्माष्टमी में मंदिर बंद, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि हम ना पहुँचे मंदिर, लेकिन आ ही नहीं सकते। ओबन वॉज अ कंसर्न एरिया और 5 किलोमीटर की दूरी से कोई अंदर आ नहीं सकता। भगवान की दया से हम अकेले ही इधर मना रहे थे। लेकिन मैंने इस बात को बहुत गौर से सोचा तो मुझे ये लगा कि भगवान कहते हैं अब तक मैं मंदिर में बैठा था, लेकिन अब मैं घर घर जाऊंगा। तो ये
शायद सभी लोगों के हाँ, अंदर मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। लोग मंदिर भगवान के दर्शन के लिए आते थे, अब भगवान खुद चल के उनके स्वयं- घरों में जाके दर्शन दे सो रहे हैं। अभी अभी हमें मौका है कि मंदिर की मूर्ति का दर्शन देकर हम घर घर मंदिर बना सके। तो मुझे लगता है ये सारी उपलब्धियां भगवान की होती है। भगवान ने निश्चय किया है कि अब मैं सब घर में जाकर आनंद करूंगा, और उन्होंने ये किया है। अभी नवरात्रि शुरू हो गई है, होने वाली है, ऑलमोस्ट एक आधा दिन है। तो नवरात्रि में जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, एक दो दिन और बचेंगे, तो उस संबंध में मंदिर की तरफ से क्या योजना रहेगी? मंदिर की तरफ से काफ़ी, मैं आपको बताऊं कि जो जो छुपे छुपे सिंगर्स थे, जैसे गणेश उत्सव मनाया हम लोगों ने, तो गणेश उत्सव में रोज़ शाम को पूजा और भजन। पूजा मेरे भाग्य में थी, मैंने पूजा करवाई। श्रावण मास पूरा 1 महीना पूजा हुई। जब जन्माष्टमी का त्यौहार आया तो छोटे से लेकर बड़ों ने इतना सुंदर भजन कीर्तन किया। गणेश उत्सव में पूरे 10 दिन गणपति देवता का पूजन हुआ और साथ में भजन कीर्तन। छोटे छोटे बच्चे और सब बड़े होकर बहुत सुंदर से आयोजन किया है सबने। और अब माता की चौकी आ रही है, तो अच्छा, माता की चौकी किस डेट को है? माता की चौकी ऐसा है कि हम लोग अभी थोड़ा राजेश जी से प्रार्थना की है और हम प्रयत्न में है कि कुछ ऐसा आयोजन हो सके विद द परमिशन कि हम कुछ लाइव टेलीकास्ट रहेगा। काफ़ी भक्त नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो भी परिस्थिति है उसमें हम बेस्ट करने की कोशिश हर बार करते हैं। और वैसे सोशल मीडिया से और फेसबुक माध्यम से, जूम के माध्यम से हमारा ये 10 दिन का जो प्रोग्राम है वो चलेगा। और पूरे, वैसे तो इस बार नवरात्र 8 ही दिन है, लेकिन 8 दिन पूरा भजन कीर्तन आप सभी को ये आनंद मिलेगा। लेकिन जैसे ही चौकी का आयोजन हो जाएगा, हम सब आप सबसे फेसबुक में और आपको भी तकलीफ देंगे कि आपके माध्यम से और प्रचार प्रसार हो और सब लोग जुड़ सके। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे बार बार यहाँ आके आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। एक चीज़ इस लॉकडाउन में हमने सीखी भी, हम लोगों की ज़रूरतें बहुत कम हैं। शायद हमने बिना मतलब की बढ़ा रखी थी। अगर हम देखें, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हम रह सकते हैं जी। सिर्फ एक जो नेगेटिविटी हर तरफ छाई रही, लोग बाग मिल नहीं पा रहे थे आपस में। जूम पे जितने भी मीटिंग कर रहे, पर जब तक पर्सनल टच नहीं हो, फेस टू फेस, कहीं ना कहीं मैंने देखा है मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी लोगों में रहे हैं। अभी लॉकडाउन खुल जाएगा तो सब लोग एक तरह से वो खुलने की वेट कर रहे हैं, अभी हम लोग बाहर भागें। तो मैं तो सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी खुलने का मतलब ये नहीं है आनंद फानन में हम कहीं भी भीड़ जमा करके फिर से वो स्थिति वापस लेके आए। आपके माध्यम से, आपकी तरफ से अगर कोई प्रार्थना करके हम चाहें लोगों को समझा, सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि जिस तरह नवनीत जी ने एक फोकस किया, और मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जब लॉकडाउन खुले, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को संभाल के अपने अंदर रहे हुए इस प्रकार का वातावरण में थोड़ा रिलैक्सेशन है। वो ये नहीं है कि परिस्थिति बिल्कुल सी नॉर्मल हो चुकी है, ये आप सब लोग भी जानते हैं। दूसरी बात कि मेंटल हेल्थ का इश्यू है। हमने एक सेशन ऐसा भी किया था, जो हमारे एक बहुत सुंदर भक्त है डॉक्टर श्रीवास्तव जी, अंकुर श्रीवास्तव जी, उन्होंने अपनी स्पीच में काफ़ी कुछ सुंदर से समझाया। एक जो हमारे ऋचा जी रस्तोगी है, उन्होंने भी काफ़ी लोगों को हेल्प किया। माने हमारे जैसे मैं बताऊं कि जो सनातन धर्म से जुड़े लोग भी इस प्रयत्न में है, 1 to 1 भी वो लोग से बात कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को अच्छा महसूस हुआ। मेरी बेटी अभी 1st ईयर साइकोलॉजी में है, सोशल साइकोलॉजी। वो चाहती है कि पापा मैं ऐसा कुछ अभी रिसर्च करता हूँ कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो हम आगे क्या कर सकते हैं। हमारा सनातन धर्म श्रीमद् भगवद गीता जो फॉलो करते हैं, उनको पता है कि हर एक परिस्थिति भगवान के द्वारा निर्मित है, हमें उसको स्वीकारने की आदत करनी पड़ेगी। एवरीथिंग, अगर आप किसी वस्तु को स्वीकार लो तो हमें उसका दुख कम हो जाता है। अभी आप देखो नवनीत जी, आप स्वयं पूरी दुनिया में घूमते रहते हो, लेकिन
ये लॉकडाउन में जितना समय अपने परिवार के साथ गुजारा, कभी आप सोच सकते थे कि इतना समय मैं साथ में बैठकर गुजार सकता था? सब लोग घर में है, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। अब तो मुझे ये डर है कि जब खुल जाएगा, लोग जलेंगे तो हम घर में अकेले हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा, बच्चे कहाँ गए, ये कहाँ गए। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी भी है जो लॉकडाउन खुलने के बाद ज़्यादा एबनॉर्मल हो सकती है। हमें इन चीज़ों को पूरी तरह से बैलेंस करना चाहिए। और मैं आप सभी से पुनः प्रार्थना करूंगा, मंदिर भी खुलेंगे अपने टाइम अनुसार, अपनी गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन जो मैं आप देख रहे हैं मास्क साथ में है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग होगा, अपने आप को संभालने के लिए और तरीके होंगे। क्योंकि ये हम कभी कभी कहते थे ना, हमारी बात में कहते, भगवान ऐसे हमारे दुश्मन को भी ये रोग ना दे। क्योंकि ये सेंटेंस इसलिए लिखा गया होगा कि कभी कभी दुश्मन को भी ये रोग होता है, तो ये रोग फैलता है तो सब लोग को हो सकता है। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है, आप सब लोग बहुत अपने आप को संभालते हैं। और मुझे बहुत आनंद है कि हमारी जो हिंदू पॉपुलेशन में है, जो वैक्सीनेशन रेट है बहुत हाईएस्ट है। हम जब पैंडेमिक चल रहा था, वैक्सीनेशन के लिए जैसे हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने हमें बुलाए थे, वहाँ से अनाउंसमेंट करवाए थे, हमने हिंदी भाषा में किया था। तब हमें एक आशा थी कि हमारा सनातन धर्म उसमें आगे आएगा। और इसके बाद मेरे पास जितने भी कॉन्टेक्ट्स है, तकरीबन 3,500-4 हज़ार लोगों से मैंने इस 3 महीने में पर्सनली बात की है। और ये मुझे जानकर और बताकर खुशी होती है कि मोस्ट ऑफ 99% लोगों ने वैक्सीनेशन ले ली है। पंडित जी, आपका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमने आपसे वक्त मांगा और आपने हमारी इच्छा पूरी की। एक चीज मैं ये देखता हूँ कि हम सबने सीखी है, वो है संयम। इस लॉकडाउन में जितनी भी नेगेटिविटी रही, जितनी भी परेशानियां रही, तकलीफ रही, पर संयम कहीं ना कहीं हम सब ने इससे जरूर सीखा है। जी, मैं एक बार से फिर पंडित जी की बात को रिपीट करते हुए, लॉकडाउन खुलने के बाद आनंद फानंद में बाहर ना निकलें। आप घर से तभी निकलें वाकई में जब आपको ज़रूरत हो, और निकलने के बाद सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। जितना हो सके आप जहाँ भी आपको भीड़ लगे, रश लगे, मास्क डाल के रखिए, हाथ धो के रखिए, सैनिटाइज करिए, और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए। जतिन जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आज हमने पुजारी पंडित जतिन भट्ट जी से की बातचीत, और मैं आपका नफनीत। थैंक यू सो मच।